माशाल्लाह जी, ईद उल फितर के दिन सुबह सुबह 5 और 2 7 बंदों की सैर। अभी ईद वाले दिन रौनक एक साफ मुकम्मल हो गई थी। हाँ जी, कार ये सफाई जी है ना, ये आहो ये कार वाश, ये सफाई है ये दुनिया की चीज़ों को चमकाने वास्ते। तो जड़ियाँ अंदरूनी सफाई है ना, अल्लाह ताला ने रूहानी उधर घट गौर जे, घट तवज्जो लोगों की। तो जी है ना बैरूनी होनी थोड़ी तरह वेखो इतने। हाँ बिल्कुल इस तरह ही देखो, अंधेरा आसमान पे, लेकिन जो परिंदे हैं उनको समझ लग गई कि ये सुबह सुबह का वक्त है। खूबसूरत अपना लोग निकले हुए काम के लिए अपने जा रहे हैं। और अल्लाह ताला जैसे जैसे लाइट निकलेगी फिर हमारे ये ग्रुप के चेहरे भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अभी ये हमारे दोस्त हैं घाना से, रशीद साहब इत्काफ पे बैठे हुए थे आज, इन्होंने भी हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन किया है। अमूमन हम अगर पाकिस्तानी कोई किसी को कहे ना तो वो कहते हैं यार ने कि सुबह सुबह, इनको एक दफ़ा कहा है दावत दी है, हमारे साथ आ गए। इससे एक चीज़ जो है बड़ी क्लियर नज़र आती है कि इस कौम में जो है वो जफाकशी, स्ट्रगल का जो एक मिजाज होता है वो कुदरती तौर पे है कि कोई काम इनके लिए मुश्किल नहीं है। ये अभी देखें बादलों की वजह से वो जो लाइट हल्की नज़र आनी थी वो छुपी हुई है पीछे। बाकी इंशाल्लाह ताला सैर के साथ साथ कुछ लाइट बढ़ेगी, फिर आपको मनाजर भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जी आज लगता है यही कि अंधेरे अंधेरे में सैर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सब दोस्त वापसी पे ईद के लिए भी आना, इसलिए दो दूसरी साइड और दो बिल्कुल बैलेंस करके उन्होंने एक दफा तुम उन्होंने हाथ घुमाना है, उसके बाद उन्हें की करना है कि उन्हें ऑटोमेटिक जो स्प्रिंग ने ना कहता कि बगैर इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहिए। अच्छा बजेगा, देखो पाकिस्तान में जो बनाओ नहीं करते देखो बिल पे करके फेल हो गई। साहब साड़ी सैर की वेखो तुसी कैसी बरकत पई है। कल साडे इंग्लैंड के मेहमान नाल उन्होंने कितने खुश हो गए, अज जनाब घाना तो मेहमान आए, कमाल हो गई सैर की। कितों यूरोप ते अफ्रीका दी नुमाइंदगी। हां देख लो लोकी जेड़ा जनाब बड़ी खुशी दे नाल शामिल हुंदे ने कि जी असीं भी सैर दे विच शामिल हो जाइए। बल्कि ए ना तरी जेड़ी ना ए सैर ग्रुप लोकां ने कनाडा च भी देखिया, अच्छा पाकिस्तान च भी देखते ने, हां इंग्लैंड च भी देखते ने। ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਓਏ ਅੱਜ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਯਾਰ ਸੈਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ, ਔਰ ਸੈਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਰਾਠੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੈਰ ਜੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਹੀ ਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਅੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ग़िज़ा है। हाँ जी, और ये तो तुसी पढ़ते ना लिखे है हर जगह। अगर इंसान इन्ने किलोमीटर सैर कर लेंदा ना तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, दुनिया के हालात भी ने। असल चीज नमाज है। नमाज बिल्कुल सुबह फजर दी नमाज है। फोकस होता है कि नमाज सुबह की पढ़नी, जिहदे बारे च आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज और इशा की नमाज, बिल्कुल सही बात, ये बारे बड़ी ताकीद की है। और अफजल
ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 75% ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੱਛਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਈਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਜੀਏ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਈਦਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ कि चलो नमाज के बाद सैर भी करांगे। हाँ जी सवाल है कि बेटी नहीं जी, जैसा मैंने आपको बताया था कि घाना से हमारे एक दोस्त साथ हैं आज सैर में, तो सैर मुकम्मल होने से पहले थोड़ा इनसे भी इंटरव्यू थोड़ा वो कर लेते हैं पहले। सो ब्रदर, इन योर लाइफ you have got the opportunity to sit in itikaf. How many times you have been in itikaf? Probably this one is the 11th itikaf in your life. Yeah. With which age you had first opportunity? I'll say maybe 20. With 20. 20, age 20. And how you were inspired to do that? I think I was reading a lot. Yes. And I was also making discussions with some missionaries. Yes. And they said, well, that's also something in Ramadan you can try. And I Yes. thought, oh, really? Yeah. Okay, then I'll give it a try. So I did all the research. I read about it and know how to go about it. And just how the Muhammad Islam did it. Yes. And when I got the knowledge, I told them, now I'm ready. Where do I go? So, okay, you can try it in this particular mosque. Yeah. And if that Yes. itikaf I was the only person. You were alone in the mosque. Oh, really? First time you in Ghana? That's my first itikaf in Ghana. It's not in the Marcus Mosque, Moschee. It's in the Moschee in a far place. So I was the only person, and I was initially I was afraid. So I'll be here alone all the night. Yeah. Because I have not slept like that before. I'm always at home. Okay. And this mosque was in a village? Yeah, let's say a kind of, not so much of a village, but it was out of the town. Did you hear the voices of different animals? Birds, Yeah. Usually birds and Yeah. yeah, it was so quiet. When there's a little sound, you hear it so loud. Yeah. And I was like, How is the spiritual condition Ahmadis in Ghana? Young generation, old generation, who are more very spirited. Very spirited. Very spirited. Yes. Yeah, I'm not exaggerating. They are very spirited. Really? Yeah. On normal namaz times, Fajr times, and Zohar, Asr, Maghrib, when you compare the mosques, they are filled, or they are sometimes there are much prayers there, and sometimes it actually depends on the type of mosque. There are some mosques that the membership lives very far away. Yeah. And you know that the transport system in our country is not like here. Yes. So for such persons, it's to be very an impossible thing for them. But sometimes they also try. They create an agreement that, okay, let's meet on maybe twice a week. So they agree. Yeah. And then they meet. Okay. But the mosques that are in the well-developed places, you can find more people coming to the masjid. Okay. And you are first time out of country. It is your first opportunity to leave the Ghana. That's Europe. If it's Europe, then that's my first time. Yes. Going to Europe. But How many years you are in Cham? 1.5 years. 1.5, mashallah. And how did you decide that you want to go to Germany? You were very brilliant students during your studies? Well, I was an average student. Yeah? I was an average student. Not average, not an excellent student. I'm an average. Wow. You are okay. Now, because it is not very easy to come to Germany to think about that. It's very expensive. Yeah. You have to pass some tests. You have to give some. Yeah. Mashallah. Okay. What I have experienced, brother, I have not seen a single smoker in Ghana. Yeah. Maybe they don't smoke, or yeah, in Ghana, the culture, we have people who smoke, but how do I say, we look down on smoking. It's not something we don't fancy smoking. When somebody smokes, everybody looks at you like this. Yeah. Also, they don't like. People don't like. They hate the people. The smell of the smoke, people hate it. Okay. What I have seen in Ghana, that Ghanaian people,
they are comparatively very sell some things in buses. It's a very neat and clean things. Toilet papers, calculators, like this, and